यूपी में चुनाव है, राजनीतिक चश्मे में हर शहर हर गांव है। बहने लगी है चुनावी बयार, बंटने लगे हैं पुरस्कार और उपहार। सियासत की गोटियां सजने लगी हैं, राजनीतिक पार्टियां आपके घर पहुंचने लगी हैं। नेताओं को बस है जनता का सहारा। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पहले ही दिन लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को कल यानी मंगलवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जहां एक ओर केंद्र ने पूछा कि आखिर विपक्ष की मंशा क्या है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बाइकआउट कर हंगामा किया। कैसी रही शीतकालीन सत्र की शुरुआत, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षया पाठक। आज जब कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया तो कांग्रेस और उनके मित्र विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्ष की भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग थी, जो पूरी हो रही है। इन लोगों की मंशा क्या है, इसको लेकर केंद्र ने सवाल किया। क्यों विपक्ष हमलावर हुआ और विपक्ष की मंशा क्या है, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल वापसी का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन इसके बाद विपक्ष आक्रामक हो गया है। विपक्ष का कहना है कि इससे पहले 17 ऐसे कानूनों को रद्द किया गया जिन पर चर्चा के बाद में ही बिल पास हुआ, लेकिन इस बार ऐसा ना करके सरकार ने अपनी मनमानी की है। सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 पेश किया। कुछ ही देर में कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा से पारित हो गया और इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में विधेयक पर चर्चा की मांग की थी। हमारी तरफ से किसानों के खिलाफ 127 फर्जी केस और 35,000 किसानों को ये फर्जी केस में जब फंसाया गया था, इससे मुक्ति दिलाने की मांग भी कर रहे थे हम लोग। और जो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई आंदोलन के चलते, उनको आर्थिक मुआवजा सरकार दे। और साथ साथ लखीमपुर खेरी में जो घटना घटी, जो भयंकर घटना घटी, जिसमें हमारे मंत्री के सुपुत्र गाड़ी के नीचे रौंद के कुचल के किसानों को हत्या करने का जो नजारा हम देखे हैं, ये सारे मुद्दा पेश करने के लिए और सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए विपक्ष ने सरकार से ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लोकसभा कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा फिर से शुरू हो गया और इसी हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल पेश किया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्रवाई 12:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई। नए सांसदों के शपथ देने के बाद लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य पार्टियां नारे लगाती रहीं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार के इस रवैये पर ऐतराज जताया और कहा कि सरकार ने विपक्ष को चर्चा करने का मौका तक नहीं दिया, जो कि गलत है। उसके ऊपर बहस हो जाएगा, क्यों इतना देर हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आ जाएंगे। लखीमपुर खेरे का भी इंसिडेंट आ जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं फुल डिस्कशन उसके ऊपर, और उन्होंने टालने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले सदन में रिपील बिल्स पे कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ, इसीलिए हम नहीं करना चाहते हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपके सामने 17 ऐसे बिल
दिखाना चाहता हूं, जो 17 बिल में बहस इससे पहले हो चुकी है, कर चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इस बिल पे चर्चा हो, डिबेट हो, जनता को मालूम हो और किस ढंग से आज उन्होंने इस बिल को लाया है और इसको गड़बड़ी में करके ये सबूत करना चाहते हैं कि हम किसानों के फेवर में हैं और किसान के पक्ष में हैं और जो हम डिमांड करने वाले जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, जो लखीमपुर खेरा में जो उस इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। इससे सब अलग करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली ये सब कर दिया है। सदन की कार्रवाई के दौरान ही कांग्रेस सांसदों ने संसद में किसानों के मुद्दे पे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी भी संसद भवन पहुंच गए। दोनों नेता विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए और इससे पहले गांधी मूर्ति पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और सांसदों ने नारेबाजी की। लोकसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो। पीएम मोदी ने कहा था कि भविष्य में संसद को कैसे चलाए, कितना अच्छा योगदान दिया, कितना सकारात्मक काम हुआ, उस तराजू पर तौला जाए, ना कि मापदंड ये होने चाहिए कि किसने कितना जोर लगाकर सत्र को रोका। सरकार हर विषय पर खुली चर्चा के लिए तैयार है। हम ये भी चाहते हैं कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और संसद का ये सत्र बेहद अहम है। देश का हर नागरिक चाहेगा कि संसद के हर एक सत्र में देश की प्रगति की चर्चा हो, देश हित और विकास के लिए संसद में चर्चा हो। सरकार हर विषय पर खुली चर्चा करने के लिए तैयार है और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार है। बैकफुट पर आकर बीजेपी ने कानून तो वापस ले लिया, लेकिन किसान अभी भी एमएसपी को लेकर अड़े हैं, जो सरकार के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। इलेक्शन डेस्क, न्यूज़ इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीली रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रूपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस,
और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। संसद से सड़क तक मचा है बवाल, संसद में बवाल, सड़क पर बवाल, हर जगह बवाल ही बवाल। एमएसपी सरकार के गले की फांस बनी हुई है। बिल हटा तो हंगामा, बिल रखा तो हंगामा, विपक्ष है कि मानता नहीं। देखते हैं इलेक्शन रूम में आखिर क्या है एमएसपी का फसाना। जी हां, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। कृषि कानून बिल तो वापस हो गया, लेकिन सड़क से संसद तक का हंगामा अभी भी बरपा हुआ है। एक तरफ किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि बिल वापसी पर आखिरकार सरकार ने चर्चा क्यों नहीं की। सवाल यह है कि अगर बिल वापसी सरकार का बड़ा कदम है, तो एमएसपी पर आखिर क्यों अटक रही है सरकार। कृषि कानून बिल वापस, लेकिन जारी है हंगामा। एमएसपी को लेकर अड़े किसान, फिर बॉर्डर पर डाला डेरा। टिकैत का जारी हटयोग। कृषि कानून बिल को लेकर अभी भी हंगामा जारी है। राज्यसभा और लोकसभा में बिल वापसी का बिल वापस तो हो गया, लेकिन हंगामा अभी भी खत्म नहीं हुआ। एक तरफ किसान एमएसपी पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ विरोधियों के निशाने पर सरकार है। सवाल यही है कि पहले बिल लाने पर हंगामा कर रहे थे, अब बिल वापस लेने पर हंगामा करना कितना जायज है। अब विपक्ष का कहना है कि बिल वापस लिया तो चर्चा क्यों नहीं की जाए। कृषि कानून बिल सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है, ना निकलते बन रहा है ना उगलते। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है, तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है, और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों को और देश को बताना चाहिए। 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था
कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई। अल्पकालिक ऋण जो किसानों को फसल के लिए दिया जाता है, 2014 में वो 7 लाख दिया जाता था, आज उसको बढ़ाकर 16 लाख कर दिया है। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है। तो दूसरी तरफ वहीं एमएसपी को लेकर किसान अड़े और फिर से बॉर्डर पर ढेर डालना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। काला कानून का बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। फिर कोई बीमारी अब दूर होती है, आदमी खुश दिखता है। हाँ, खुश दिखे। 750 किसानों की शहादत हो रही, उनको भी जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर रहे हैं, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर रहे हैं। कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और कृषि कानून बीजेपी के लिए गले की फांस बना हुआ है। लिहाजा मोदी ने बिल वापस ले लिया और अब एमएसपी को लेकर किसान अड़े हुए हैं। सवाल यही है, जब सरकार बिल वापस ले रही है तो एमएसपी पर कोई फैसला आखिर क्यों नहीं ले पा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। और चुनावी अखाड़ा में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स,
छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। तेरी मम्मी जिस देश की मैया गंगा है, वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है। मिल्कोमोर पशु आहार proudly celebrates the release of Satyamev Jayate 2. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। कृषि कानूनों को वापस लेकर बीजेपी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा दांव खेला है। एक कदम पीछे खींचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पंजाब में बीजेपी के लिए राह आसान बनाने की कोशिश की, वहीं उनके इस फैसले में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने दरक रहे बड़े वोट बैंक को फिर से कब्जाने की जुग्गत भी दिखाई दे रही है। कृषि कानूनों को वापस ले जाने के पीछे क्या है, पूरी कहानी बताएंगी इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षया पाठक। पीएम मोदी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कठिन हालात की जानकारी पार्टी अध्यक्ष की तरफ से समय समय पर दी गई थी। पार्टी की ओर से निकाली गई किसान यात्रा से भी जो इनपुट मिले, उसने भी पार्टी नेतृत्व की आंखें खोल दी। अब से तकरीबन 1.5 महीने पहले सरकार में उच्च स्तर पर कृषि कानून की वापसी को लेकर सहमति बनना शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार में छोटे किसानों के हितों को आसानी से छोड़ने का मोह नहीं त्याग पा रहे थे। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को दिल्ली की राह तौर पर देखा जाता है। कोई भी दल उत्तर प्रदेश की राह को कठिन होते नहीं देखना चाहता। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में अगर थोड़ी सी कसर की वजह से सत्ता चली जाए तो दिल्ली का रास्ता कठिन होते देर नहीं लगती। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व कतई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। जो लोग इसे सिर्फ पंजाब के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे केंद्र सरकार का फैसला मानते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में बीजेपी का जनाधार वैसे भी 4थे नंबर की पार्टी का है। पहले नंबर पर कांग्रेस और अकाली दल की दावेदारी आती जाती रहती है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकाली दल को पीछे करके दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और बीजेपी 4थे नंबर पर पार्टी बन गई। कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद भी बीजेपी को वहां कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब बीजेपी नेताओं के लिए पंजाब में प्रचार करना जरूर आसान हो जाएगा और पुराने गठबंधन अकाली दल सहित कुछ नए राजनीतिक पार्टनर जैसे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मिल सकते हैं। दरअसल पंजाब सीमाई सूबा है जहां की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। चुनावी मजबूरी और विदेशी साजिश को नाकाम करना कृषि कानूनों की वापसी ने अहम भूमिका निभाई है। हरियाणा में भी इस कानून का खासा असर था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। अब कृषि कानूनों की वापसी से वहां भी जाट राजनीति के जरिए बीजेपी विरोध को हवा देने के राजनीतिक किनारे लग जाएगी। हालांकि इस बहाने जाटों को लामबंद जरूर कर दिया। अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती इस लामबंदी को तोड़कर पश्चिमी यूपी में जाटों को फिर से बीजेपी के साथ जोड़ना है। कृषि कानून किसानों के हित में और कृषि सुधारों में बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन शायद किसान इसे समझ नहीं पाए, ऐसा रणनीतिकारों का मानना है। आखिरकार सरकार का धैर्य जवाब दे गया और कृषि कानूनों की वापसी का रास्ता साफ हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति विसाद में कृषि कानूनों की वापसी में सबसे बड़ी भूमिका रही। यहाँ जाट सिख लामबंदी ने बीजेपी के लिए हालात बेहद कठिन कर दिए थे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि कानून वापसी के बाद किसानों का रुझान काफी हद तक बीजेपी की ओर आ सकता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया।
और चुनावी अखाड़ा में आज के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।